Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट रियल इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज़ व्हाट कलर इज़ दैट क्रिएचर। ये इस जीव का कौन सा कलर है, जो कि चैप्टर 9 है, लेसन 9 है रियल इंग्लिश का। ये एक प्ले है। एक प्ले क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग्स जो एक्सचेंज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक ड्रामा। ठीक है, तो इसमें जो करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं करैक्टर्स? राजा राम है जो एक डॉक्टर का असिस्टेंट है। श्यामलाल है एक आदमी जो एक स्टेबल कीपर है। स्टेबल कीपर कौन सा होता है? जो घोड़ों का अस्तबल होता है, उसका जो रखवाली करने वाला आदमी होता है, उसको क्या कहते हैं? स्टेबल कीपर। बहादुर एक हनी सेलर है, शहद बेचने वाला एक आदमी है। द हर्मिट, हर्मिट क्या है? एन ओल्ड हर्मिट हु लिव्स इन द फॉरेस्ट। हर्मिट कौन होता है? एक सन्यासी या एक साधु या एक संत जो जंगलों में रहता है। तो ये 4 करैक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर। अब इन करैक्टर्स के बीच में क्या बात होती है? मीन्स जैसे कि आप लेसन का नाम पढ़ ही पा रहे हैं, व्हाट कलर इज दैट क्रिएचर। क्रिएचर क्या होता है? जीव, जंतु। उस जीव का कौन सा कलर है? मीन्स ये कहानी है एक जीव के कलर को लेके, उसके रंग को लेके, कि उसका कलर कौन सा है, उसका रंग जो है वो कौन सा है। तो ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन दीज 4 कैरेक्टर्स, दैट इज राजा राम, श्यामलाल, बहादुर एंड द हर्मिट। सो लेट अस रीड द लेसन। सीन 1, पहले सीन में क्या है? ए विलेज स्क्वायर, देर इज अ नीम ट्री विद अ प्लेटफॉर्म अराउंड इट फॉर पीपल टू सिट ऑन। गांव के बीचों बीच एक नीम का पेड़ है जहां पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है लोगों के बातचीत करने के लिए। अक्सर हमने गांव में देखा है कि नीम के पेड़ के इर्द गिर्द एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ताकि वहां पे लोग, गांव के लोग आके बातचीत कर सकें। राजा राम एंड श्यामलाल आर इन अ फ्रेंडली चैट। राजा राम और श्यामलाल जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो एक फ्रेंडली चैट में है। मीन्स उन दोनों के बीच में एक बहुत ही दोस्ताना बातचीत चल रही है। राजा राम क्या कहता है? वेयर इज अवर फ्रेंड बहादुर टुडे। हमारा दोस्त बहादुर आज कहाँ पे है? आई होप द स्पिरिट्स ऑफ द वुड्स हैवंट ईटन हिम अप। मुझे आशा है कि जंगलों में जो आत्माएं रहती हैं उन्होंने कहीं उसे खा ना लिया हो। ये कौन कहता है? राजा राम कहता है। श्यामलाल, और ए बियर, या फिर किसी बालू ने, बिकॉज ही स्टील्स ऑल द हनी, हा, या फिर किसी बालू ने, क्योंकि उसने सारा शहद जो है वो चुरा लिया है, हा, हंसने लगता है। बोथ लॉफ, बहादुर इंटर्स, दोनों हंसने लगते हैं। कौन? राजा राम और श्यामलाल। और इतनी देर में ही बहादुर की जो है वो एंट्री हो जाती है। बहादुर जो है वो वहां पे पहुंच जाता है। बहादुर, सॉरी फ्रेंड्स, आई गॉट लेट। मुझे माफ़ करो मेरे दोस्तों, मैं आज लेट हो गया। आई हैड टू टेक ए लॉन्गर रूट टू गेट बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट। आज मुझे एक लंबा रास्ता लेना पड़ा जंगल से यहाँ तक पहुँचने के लिए। देर वॉज ए हर्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑन माई वे। मेरे रास्ते में एक हाथियों का झुंड था। हर्ड ऑफ एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हाथियों का झुंड। जिस रास्ते से मैं आ रहा था उस रास्ते पे एक हाथियों का झुंड था। यू नो हाउ डेंजरस दे आर। तुमको पता ही है कि वो कितने खतरनाक होते हैं। राजा राम, वेल वी वर टॉकिंग अबाउट योर एडवेंचर्स इन द वुड्स। राजा राम क्या कहता है कि वेल हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और तुम्हारे एडवेंचर्स जो तुम जंगलों में करते हो। हा, हंसने लगते हैं। राजा राम एंड श्यामलाल लाफ अगेन। राजा राम और श्यामलाल जो है वो फिर से हंसने लगते हैं ये बात बोल के। बहादुर, आई सॉ ए स्ट्रेंज क्रिएचर टुडे ऑन द बनियान ट्री नियर द ग्रेट बफेलो लेक इन द फॉरेस्ट। मैंने एक आज अजीब तरह का एक जीव देखा। स्ट्रेंज क्या होता है? एक अद्भुत जीव देखा जो एक बरगद के पेड़ के नीचे था। नियर द ग्रेट बफेलो लेक इन द फॉरेस्ट, और कहाँ पे था? उस जंगल के अंदर जो बफेलो लेक है उसके नज़दीक जो एक बरगद का पेड़ है उसके पास में मैंने एक अद्भुत जीव देखा। इट वॉज स्टिल लाइक ए स्टोन, इट लुक्ड सो फ्राइटनिंग। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इट वॉज ब्लड रेड इन कलर, और उसका जो कलर था वो ब्लड रेड कलर का था। मीन्स लाल रंग का उसका कलर था, रंग था। श्यामलाल, ओ यस, बिल्कुल।
आई नो अबाउट दिस क्रिएचर, हाँ मुझे इस क्रिएचर के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मैं इस जीप के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वन ऑफ माई मास्टर्स हॉर्सेस हैड गॉन मिसिंग। पिछले हफ्ते ही मेरे मास्टर मीन्स मेरा जो बॉस है उसका एक घोड़ा जो है वो गुम हो गया था। मेरे मास्टर का पिछले हफ्ते ही एक घोड़ा गुम हो गया था। आई वेंट टू द बफेलो लेक लुकिंग फॉर इट, और मैं उसे ढूंढने के लिए बफेलो लेक के पास चला गया। देयर आई सॉ दिस स्ट्रेंज क्रिएचर, और मैंने भी इस अद्भुत जीव को उस दिन वहां पे देखा था। बट इट वॉज ग्रीन नॉट रेड एज यू सेड, लेकिन वो तो हरे रंग का था, ना कि लाल रंग का जो तुमने कहा। बहादुर पजल्ड, बहादुर जो है वो पजल हो जाता है। बट हाउ कैन दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। इट लुक्ड ऑल द मोर टेरिबल बिकॉज ऑफ इट्स रेड कलर, वो तो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था अपने रंग, अपने लाल रंग की वजह से। तो ये बहादुर बोलता है। राजा राम, वेरी वेल माई फ्रेंड्स, तो राजा राम बोल पड़ता है, वेरी वेल माई फ्रेंड्स, यू बोथ राइट एक्सेप्ट वन थिंग, तुम दोनों बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम दोनों की एक बात जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ये कौन कहता है, राजा राम कहता है। श्यामलाल ईगरली, व्हाट इज दैट, श्यामलाल बहुत ईगरली वेट कर रहा होता है कि वो कौन सी चीज है। व्हाट इज दैट, वो क्या चीज है। राजा राम फिर से कहता है, अबाउट द कलर ऑफ द क्रिएचर, कि वो रंग है उस जीव का जो तुम दोनों गलत बता रहे हो। बहादुर, देन व्हाट कलर डू यू थिंक इट इज, तब बहादुर कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसका कलर कौन सा होगा। राजा राम, तो राजा राम कहता है, द स्ट्रेंज क्रिएचर इन द जंगल हैज ए स्पेशल ब्लूइश कलर, कि वो जो अद्भुत जीव है जो जंगल में है उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का है, वो नीले रंग का है। आई हैव सीन इट क्वाइट मैनी टाइम्स, मैंने उसे बहुत बार देखा है। वाइल कलेक्टिंग हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जाया करता था। हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स वो प्लांट होता है जिससे मेडिसिन को तैयार किया जाता है। श्यामलाल लाफिंग, तो श्यामलाल हंसने लगता है, हा हा, दिस इज वेरी फनी, ये बहुत ही एक अच्छा मजाक था। वाई डोंट यू आस्क योर मास्टर, तुम अपने मास्टर से क्यों नहीं पूछते। द डॉक्टर टू गिव यू सम मेडिसिन फॉर मैडनेस, तुम अपने मास्टर से क्यों नहीं पूछते, और उसका मास्टर क्या है, एक डॉक्टर है, कि वो तुम्हें कुछ दवाइयां दे तुम्हारे पागलपन के लिए। लुकिंग एट बहादुर, बहादुर की तरफ देख के श्यामलाल कहता है, व्हाट डू यू से बहादुर, बहादुर तुम क्या कहते हो। तो श्यामलाल हंसते हुए किसका मजाक उड़ाता है, राजा राम का मजाक उड़ाता है कि तुम अपने मास्टर से ये क्यों नहीं पूछते, जो कि एक डॉक्टर हैं, कि तुम्हें वो कुछ दवाइयां दे तुम्हारी मूर्खता के लिए। और वो ये बात कब कहता है, बहादुर की तरफ देखते हुए वो ये बात कहता है। व्हाट डू यू से बहादुर, और बहादुर से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है बहादुर। बहादुर, यस, बहादुर भी कहता है बिल्कुल। इफ द मेडिसिन इज बिटर, तो बहादुर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता और कहता है, इफ द मेडिसिन इज बिटर, अगर तुम्हें वो दवाई कड़वी लगे, लेट मी नो राजा राम, तो मुझे जरूर बताना राजा राम। आई विल गिव यू सम हनी टू मिक्स इट विद, मैं तुम्हें कुछ शहद दूंगा जो तुम उसके अंदर मिक्स कर सकते हो। तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। राजा राम एंग्रली, राजा राम गुस्सा हो जाता है, शट अप यू फूल्स, तुम दोनों चुप कर जाओ। इट इज यू टू हु नीड मेडिसिन फॉर ब्लाइंडनेस, वो तुम दोनों हो जिन्हें दवाई की ज्यादा जरूरत है तुम्हारे अंधेपन के लिए। क्योंकि बहादुर को लगता है क्योंकि राजा राम को लगता है कि उसने जो उस जीव का रंग देखा था वही उसका रंग है। तो वो उन दोनों को क्या कहता है कि तुम दोनों अंधे हो, तो तुम्हें दवाई की ज्यादा जरूरत है, ये गुस्से में कहता है राजा राम। राजा राम एंड श्यामलाल शाउट एट ईच अदर, राजा राम और श्यामलाल जो है वो दोनों के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। श्यामलाल गेट्स एंग्री, श्यामलाल गुस्से में आ जाता है। श्यामलाल, आई विल ब्रेक योर हेड यू क्वैक, श्यामलाल कहता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यू क्वैक, क्वैक क्या होता है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अबाउट मेडिसिन, वो आदमी जो ये जताए कि उसे दवाइयों के बारे में ज्यादा नॉलेज है। श्यामलाल पुल्स राजा राम बाय द कॉलर, तो श्यामलाल राजा राम को उसके कॉलर से खींचता है। बहादुर, पुशिंग राजा राम एंड श्यामलाल अपार्ट, तो बहादुर क्या करता है, राजा राम और श्यामलाल को दोनों को एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करता है। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। काम डाउन, शांत हो जाओ। श्यामलाल एंड राजा राम, श्यामलाल और राजा राम दोनों शांत हो जाओ। लेट्स नॉट फाइट ओवर लिटिल थिंग्स, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ो मत।
वाई कांट वी गो टू द बनियान ट्री टुगेदर एंड सी व्हाट कलर द क्रिएचर इज। क्यों ना हम सभी उस बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और देखें कि उस जीव का कौन सा रंग है। राजा राम, यस दैट साउंड्स बेटर। तो राजा राम कहता है बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। श्यामलाल, लेट्स गो स्ट्रेट अवे देन। तो अभी जल्दी से चलो वहां पे। तो श्यामलाल कहता है तुरंत वहां पे चलिए। आगे देखिए सीन 2। अब ये सीन 2 शुरू होता है प्ले का। द बनियान ट्री नियर द फैलो लेक इन द फॉरेस्ट। सीन 2 कहां से शुरू होता है? ये सभी तीनों दोस्त जो हैं वो उस बनियान ट्री के नीचे पहुंच जाते हैं जो कि बफेलो लेक के नजदीक है। ए हर्मिट इज सिटिंग अंडर द ट्री विद हिज आइज क्लोज्ड। एक सन्यासी जो है वो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होता है अपनी आंखें बंद करके। एज द थ्री फ्रेंड्स रीच द सीन, जैसे ही वो तीनों दोस्त जो हैं वो उस सीन पे पहुंचते हैं, द हर्मिट ओपन हिज आइज। तो वो सन्यासी जो है, वो जो साधु है, वो जो संत है, वो अपनी आंखें खोल लेता है। हर्मिट, सन्यासी बोलता है, वेलकम बहादुर, श्यामलाल एंड राजा राम। बहादुर, श्यामलाल और राजा राम, तुम्हारा स्वागत है। बहादुर सरप्राइज, बहादुर जो है वो चकित हो जाता है। यू नो अवर नेम्स, तुम्हें हमारा नाम मालूम है? वी हैव नेवर मेट बिफोर, हम तो कभी पहले कभी नहीं मिले। हर्मिट विद अ स्माइल, हर्मिट सन्यासी जो है वो हंसते हुए कहता है, आई ऑल्सो नो वट ब्रिंग्स यू है, मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम्हें कौन सी चीज यहां तक खींच के लाई है। आई हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, मैं इस जंगल में बहुत पहले से रहता आ रहा हूं। द क्रिएचर इन क्वेश्चन इज फैमिलियर टू मी, जो जीव तुम्हारे जिस जीव के बारे में तुम लोग सोच रहे हो वो उसके बारे में मुझे पता है। इट डज नॉट हैव द सेम कलर ऑलवेज, उसका जो रंग है वो हमेशा एक तरह से नहीं रहता। इट इज समटाइम्स ब्लू एंड समटाइम्स रेड, इट कैन अपीयर ब्राउन एज वेल, वो कभी कभार नीले रंग का होता है, कभी कभार लाल रंग का होता है, और कभी कभार उसका कलर जो है वो ब्राउन रंग का भी हो जाता है। राजा राम, तो राजा राम क्या कहता है, वी आर गोइंग टू किल वन अनदर ओवर द कलर ऑफ दिस क्रिएचर। राजा राम कहता है कि हम सब एक दूसरे को मारने पे आगे थे इस क्रिएचर की वजह से, इस जीव की वजह से, इस जीव के रंग को लेके। हाउ फुलिश ऑफ अस, हम कितने बेवकूफ हैं। हर्मिट, तो सन्यासी क्या कहता है, दिस क्रिएचर चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर इट सिट्स। ये जो जीव है ये अपना रंग जो है वो जगह के हिसाब से चेंज करता है जहां पे ये बैठा होता है। इट इज कॉल्ड ए कैमेलियन, इसको क्या कहते हैं, कैमेलियन कहते हैं। इट वॉज, कैमेलियन क्या होता है, गिरगिट। आपने गिरगिट को देखा होगा कि वो अपना रंग जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, हर्मिट उनको बता रहा है, सन्यासी उनको क्या बताता है कि ये जो क्रिएचर है, ये जो जीव है, ये अपना रंग जो है वो जगह के हिसाब से चेंज करता रहता है, और इस जीव को क्या कहा जाता है, कैमेलियन कहा जाता है। इट वॉज रेड वेन बहादुर सॉ इट, ये लाल रंग का था जब बहादुर ने इसे देखा था। When श्यामलाल went to the forest, जब श्यामलाल जंगल में गया था, the chameleon was sitting in the bushes, तब कैमेलियन, तब गिरगिट जो था वो बुशेस में बैठा हुआ था, मीन्स झाड़ियों में बैठा हुआ था। एंड इट वॉज ग्रीन देन, और तब ये ग्रीन कलर का था, हरे रंग का था। राजा राम सा इट अमंग ब्लू फ्लावर्स, राजा राम ने इसे नीले फूलों के साथ देखा था। एंड इट अपीयर्ड ब्लू टू हिम, और इसलिए ये गिरगिट जो है वो उसको नीले रंग का दिखा। ऑल ऑफ यू वर राइट, तुम तीनों जो हो वो सही हो अपनी अपनी जगह पे। द कलर ऑफ द क्रिएचर, अबाउट द कलर ऑफ द क्रिएचर, तुम तीनों सही हो क्रिएचर के कलर को लेके, इस जीव के कलर को लेके। श्यामलाल, तो श्यामलाल कहता है, सर यू आर ए वाइस मैन, सर आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी हो। वी आर सॉरी अबाउट अवर मीनिंगलेस क्वार्रल, हमें क्षमा कीजिए हमारी इस हरकत के लिए, कि एक छोटी सी चीज के लिए जो हम एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्वार्रल का मीनिंग क्या होता है, लड़ना, कि हम जो बेहुदा में एक दूसरे से लड़ रहे थे उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। हर्मिट, द डिबेट अबाउट गॉड इज लाइक योर आर्गुमेंट, तो हर्मिट जो सन्यासी है वो क्या कहता है कि भगवान के बारे में बहस भी आपके तर्क की तरह है, आपके आर्गुमेंट की तरह है। दोज हु नो गॉड क्लोजली विल हैव नो डाउट अबाउट हिज नेचर, जो लोग भगवान को नजदीक से जानते हैं उन्हें उसके नेचर के ऊपर कोई भी डाउट नहीं होता, कोई भी शंका नहीं होती है। यू मे हैव हर्ड पीपल से, तो आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा,
What I am saying is right, others are wrong. My way is the only way and all others are misguided. आपने लोगों को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है और दूसरे गलत हैं। मेरा रास्ता ही एकमात्र रास्ता है, बाकी सभी लोग जो हैं वो पथभ्रष्ट हैं। पथभ्रष्ट का मीनिंग मिसगाइडेड, ठीक है। मिसगाइडेड का अगर हिंदी में हम मीनिंग जानेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है? पथभ्रष्ट। दीज आर आर्गुमेंट्स ऑफ द फुलिश एंड द इग्नोरेंट। यही मूर्ख और अज्ञानी के आर्गुमेंट्स हैं, मीन्स यही मूर्ख और अज्ञानी के बीच में बहस होती है। देयर आर मैनी डिफरेंट एंड करेक्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट द ट्रूथ। सत्य के बारे में कई अलग अलग और सही धारणाएं हैं, धारणाएं या फिर राय हैं। बहादुर, थैंक यू सर। तो बहादुर कहता है थैंक यू सर, उनका शुक्रिया अदा करता है। यू हैव टॉट अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन। आपने हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन जो है, अच्छी शिक्षा जो है वो दी है। वी शैल शेयर दिस विद ऑल द विलेजेस। हम ये जो शिक्षा आपने दी है वो अपने गाँव के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उनके साथ ये जो शिक्षा है वो बांटेंगे। राजा राम, श्यामलाल एंड बहादुर थैंक द हर्मिट एंड रिटर्न टू द विलेज। तो राजा राम, श्यामलाल और बहादुर ने उस सन्यासी को, उस साधु को शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की ओर लौट आए। तो ये थी हमारी प्ले। तो आई होप कि आप बच्चों ने इसको एंजॉय किया होगा। आगे हम इसका करते हैं कंप्रीहेंशन पार्ट। तो कंप्रीहेंशन पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर दीज क्वेश्चंस। ये कुछ 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे हम करते हैं A2 पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्ले। इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की है इस प्ले से। तो जैसे करेक्टर राजा राम, व्हेन ही सा द क्रिएचर ही वाज। राजा राम ने जब उस जीव को देखा तो ही वाज कलेक्टिंग हर्ब्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। तब वो गया था हर्ब्स को कलेक्ट करने फॉरेस्ट्स में, ठीक है। फिर बहादुर ने जब उस क्रिएचर को देखा था तब क्या था? वो क्या करने गया था? जंगल में कलेक्टिंग हनी। वो जंगल में उस टाइम पे शहद को इकट्ठा करने गया था। और श्यामलाल ने जब देखा उस क्रिएचर को, उस जीव को जंगल में, तब वो क्या कर रहा था? लुकिंग फॉर हिज मास्टर्स मिसिंग हॉर्स। तब वो अपने मालिक के खोए हुए घोड़े को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, जब इन तीनों ने उस क्रिएचर को उस जंगल में देखा। फिर है द कलर ऑफ द क्रिएचर वन ही सॉट, कि राजा राम ने क्या बताया उस क्रिएचर के कलर के बारे में जब उसने उसको देखा। तो राजा राम क्या सामने क्या आएगा वहां पे? स्पेशल ब्लूइश कलर। बहादुर ने जब देखा था तब उस क्रिएचर का कलर कैसा था? ब्लड रेड। और श्यामलाल ने जब उस क्रिएचर को देखा तब उसका कलर क्या था? ग्रीन। ऑलराइट। नेक्स्ट है A3 पार्ट। एसोसिएट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले हु वुड से देम। इसका सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोकैबुलरी पार्ट। ISH कैन बी एडेड टू द एंड ऑफ मैनी नाउन्स टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। ISH का हम यूज कर सकते हैं किसी भी नाउन के लास्ट में, उसको नाउन से कन्वर्ट करके एडजेक्टिव्स बनाने के लिए। जैसे ब्लू के आगे अगर हम ISH का यूज करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। रेड एक नाउन है, जब ISH लगा देंगे तो रेडिश बन जाएगा और रेडिश क्या है? एडजेक्टिव है। चाइल्ड एक नाउन है, जब ISH लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? चाइल्डिश, जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर B1 पार्ट है। वी कैन एड ISH टू सम ऑफ द वर्ड्स बिलो टू मेक एडजेक्टिव। सर्कल देम एंड राइट द ISH एडजेक्टिव्स बिलो। जैसे फूल का क्या हो जाएगा? फुलिश। टीचर का एडजेक्टिव नहीं बन सकता। राइस का एडजेक्टिव नहीं बन सकता। बस का एडजेक्टिव नहीं बन सकता। ग्रीनिश का हो जाएगा, ग्रीन का क्या हो जाएगा? ग्रीनिश। अम्ब्रेला का एडजेक्टिव नहीं बन सकता। क्लाउन का एडजेक्टिव बन जाएगा क्लाउनिश, NISH। ऑलराइट। बॉय का एडजेक्टिव होगा बॉयिश, BOISH। उसके बाद गर्ल का एडजेक्टिव होगा गर्लिश, ठीक है। स्पेन का नहीं बनेगा, संडे का नहीं बनेगा, स्टीम का नहीं बनेगा, मिल्क का नहीं बनेगा, टाइगर का आ जाएगा टाइगरिश, TIGERISH, टाइगरिश, ठीक है। येलो का येलोइश, WISH, ठीक है।
उसके बाद एक यहाँ पे हमारा रह गया स्पेन, स्पेन का भी बनेगा स्पेनिश, SPANISH, स्पेनिश। ऑलराइट, ये था हमारा B1 पार्ट। आगे करते हैं B2 की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुइटेबल टॉकिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेबल अबव। नीचे अबव यहाँ पे कुछ ये टेबल दिया हुआ है, इसमें टॉकिंग वर्ड दिए हुए हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इनका हमने यूज करना है और नीचे फिलअप्स जो है वो भरनी है। जैसे विच केम फर्स्ट, चिकन और एग, द डैश कंटिन्यूज, इसमें आएगा डिबेट, इसमें क्या आएगा डिबेट, द डिबेट कंटिन्यूज। Some of our classmates say that our class teacher is going to another school. We are sure that it is mere gossip, GOSSIP. Solve these questions yourselves. Don't dash with others. Don't discuss with others, the teacher said when she gave the homework. This story is presented as a conversation between two characters. Conversation आएगा इसमें। Fifth, the topic of the dash is whether children should use mobile phones or not. The topic of the debate is whether children should use mobile phones or not. Sixth, this software helps us chat with friends online. तो ये थे हमारे B2 पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं C1 पार्ट की तरफ। C1 पार्ट क्या है हमारा? C1, complete the sentences below with can or cannot. Make sure that your sentences make sense and say something true. अब देखिए can और cannot का यूज हमें यहाँ पे बताया गया है कि can और cannot का यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है। तो can का यूज जो है वो कहाँ किया जाता है? जैसे the chameleon can change its color, the hermit can explain the nature of the god, राजा राम, श्यामलाल एंड बहादुर कैन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेंज क्रिएचर। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और यहाँ पे डार्क कलर में कैन को लिखा हुआ है। अब कैन का यूज कहाँ पे किया जाता है? वी यूज कैन टू से दैट समवन हैज द एबिलिटी टू और स्किल टू डू समथिंग। अगर किसी भी पर्सन की एक एबिलिटी है, उसकी क्षमता है कोई चीज करने की, उसे लगता है कि वो 100% उसको कर लेगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से आएंगे। चिल्ड्रन डैश ड्राइव कार्स, चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं वो कार्स ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये उनकी क्षमता नहीं है, ये उनकी एबिलिटी नहीं है कार चलाने की। तो यहाँ पे क्या आएगा? चिल्ड्रन कैन नॉट ड्राइव कार्स। ओल्स डैश सी एट नाइट, ओल्स की एबिलिटी है रात को देखने की, तो यहाँ पे क्या आएगा? ओल्स कैन सी एट नाइट, ओल्स जो है वो रात को देख सकते हैं। पाइथन्स डैश स्वेलो एलिफेंट्स, पाइथन्स जो है वो हाथी को स्वेलो कर सकते हैं, उनको निगल सकते हैं। अब पाइथन्स हाथी को निगल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, पाइथन्स की ये एबिलिटी नहीं है कि वो हाथी को निगल सकें, तो पाइथन्स कैन नॉट स्वेलो एलिफेंट्स। ए कंप्यूटर डैश डू डिफरेंट कैलकुलेशंस फास्ट, एक कंप्यूटर जो है वो अलग अलग तरह की कैलकुलेशन जो है वो बहुत जल्दी फास्ट कर लेता है, तो बिल्कुल सही है, ये कंप्यूटर की ये एबिलिटी है। ए कंप्यूटर कैन डू डिफिकल्ट कैलकुलेशंस फास्ट। ए बर्ड डैश फ्लाई टू द मून, एक पक्षी जो है वो चांद तक उड़ सकता है, तो यह पक्षी की एबिलिटी नहीं है कि वो चांद तक उड़ सके, वो उड़ तो सकता है लेकिन इतनी दूर तक वो उड़ नहीं सकता, तो कैन नॉट फ्लाई टू द मून। ऑलराइट, सिक्स्थ है इंडियंस डैश ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट ए पासपोर्ट, इंडियंस डैश ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट ए पासपोर्ट, इंडियंस जो है वो पाकिस्तान जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के? बिल्कुल भी नहीं, आप बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा? इंडियंस कैन नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट अ पासपोर्ट। ठीक है, ये था हमारा C1 पार्ट। आगे करते हैं C2 पार्ट। करेक्ट एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ दे आर रॉन्ग। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को हमने देखना है कि वो सही है या गलत है, अगर गलत है तो उनको सही करके लिखना है। जैसे फर्स्ट है वी कैन नॉट केम टू स्कूल ऑन संडे, तो यहाँ पे गलत क्या दिया हुआ है? केम नहीं आएगा, यहाँ पे कम आएगा। वी कैन नॉट कम टू स्कूल ऑन संडे, तो केम की जगह पे आपने क्या करना है? कम करना है। अफजल कैन राइड्स द बाइसाइकिल विदाउट टचिंग द हैंडल, अब देखिए यहाँ पे राइड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइड। अफजल कैन राइड द बाइसाइकिल। वी कैन नॉट, थर्ड है वी कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बिफोर 4 o'clock, ये सेंटेंसेस बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे इसके आगे। फोर्थ है आई कैन नॉट स्वैम इन द सी
यहाँ पे स्वयं नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा स्विम। आई कैन नॉट स्विम इन द सी। फिफ्थ, द माइस कैन नॉट बेल द कैट। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसके सामने लिखेंगे हम करेक्ट सेंटेंस। ऑल ऑफ अस कैन सेंड ईमेल यूजिंग द कंप्यूटर। इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ अस कैन सेंड ईमेल, नॉट सेंड, इट्स सेंड, SEND, ईमेल यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये था हमारा C2 पार्ट। इसके आगे देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चंस विद कैन। कैन के साथ जो है वो क्वेश्चंस बना सकते हैं। लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद कैन, नोटिस देयर स्ट्रक्चर। कैन मंजर सम, मंजर स्विम, मंजर जो है वो तैर सकता है। कैन शी स्पीक असमीज, क्या वो असमीज बोल सकती है। कैन सेलिन एंड रोहन मेक टॉयज विद वेस्ट पेपर, क्या सेलिन और रोहन जो है वो वेस्ट पेपर से खिलौने बना सकते हैं। तो इस तरह से कैन का यूज जो है वो किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो देखिए इसके ऊपर C3 पार्ट है। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में हमने इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करना है बाय द यूज ऑफ कैन। ऑलराइट, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट, यू कैन हेल्प मी, ये सिंपल सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, दे कैन लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कैन दे लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड, क्वेश्चन मार्क। थर्ड है, रोमिला एंड दीपा कैन लीड द स्कूल स्पोर्ट्स टीम, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? कैन रोमिला एंड दीपा लीड द स्कूल स्पोर्ट्स टीम, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, वी कैन ईट ग्रिल्ड सैंडविचेस विद टोमेटो सॉस, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? कैन वी ईट ग्रिल्ड सैंडविचेस विद टोमेटो सॉस, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है, यू कैन लूज ए मार्क फॉर राइटिंग ए रॉन्ग आंसर, इसका क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? कैन यू लूज ए मार्क फॉर राइटिंग ए रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, टिक द वर्ड्स यू हर्ड इन द टॉक एंड क्रॉस द वंस यू डिड नॉट हियर। ए पार्ट सराउंडिंग्स, इस पे टिक करना है आपने। कॉम्प्लीमेंट, इस पे भी टिक करना है। सी टेलीस्कोपिक, ये इसके ऊपर फॉल्स आएगा, ये रॉन्ग है। एंटीना, ये भी फॉल्स है। स्टीरियोस्कोपिक, ये ट्रू है। एफ कॉम्प्लेक्शन, फॉल्स आएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रू आएगा। एंड क्रोमेटोफोर्स, ट्रू आएगा। कैमिलियंस आर मेंबर्स ऑफ द डैश फैमिली, तो सेकंड क्या आएगा? लिजर्ड फैमिली। कैमिलियन मीन्स अर्थ मेलन, ग्राउंड लिजर्ड और ग्राउंड लाइन, तो थर्ड पार्ट का क्या आएगा? सी पार्ट, ग्राउंड लाइन। कैमिलियंस कैन सी थिंग्स इन 3D, ट्रू और फॉल्स, कैमिलियंस जो है वो 3D में देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, तो फोर्थ पार्ट का क्या आएगा? ट्रू। ए कैमिलियंस टंग इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी एंड वेरी स्लो, थिकर देन इट्स बॉडी एंड वेरी फास्ट, लॉन्गर देन इट्स बॉडी एंड वेरी फास्ट, तो फिफ्थ का आएगा सी, लॉन्गर देन इट्स बॉडी एंड वेरी फास्ट। उसकी बॉडी से उसकी जो टंग है वो लंबी होती है और बहुत ज़्यादा तेज होती है। इफ़ वी कॉल वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ए कैमिलियन, ही और शी विल फील प्राउड, कॉन्फिडेंट, ओफेंडेड। अगर हम अपने किसी दोस्त को कैमिलियन करके पुकारेंगे तो उसको कैसा प्रतीत होगा, उसको किस तरह से लगेगा? तो इसमें आएगा ओफेंडेड। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी आज ख़त्म होता है। तो आई होप बच्चों आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।